जियाद भुट्टो। अरे कहाँ जिंदा है भुट्टो? मर गया भुट्टो। कहाँ जिंदा है बे? मर के ही नहीं दे रहा ये भुट्टो तो हमारी जान छूट जाए इससे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। दोस्तों, हजारों के मजमे की कायद एक 27 साला लड़की और 50 साला आंटी हो तो समझ जाना चाहिए कि हजारों के मजमे में साला एक भी मर्द नहीं है। वो 70 साला बूढ़ा यूसुफ रजा गिलानी वजीर आज़म पाकिस्तान रह चुका है, एक 27 साला लड़की की खुशामदें कर रहा होता है खड़ा होकर के। अबे अजीब ज़हनी गुलामी किसी कैफियत में मुब्तला है ये लोग। अबे तुम इसके नाना के गुलाम रह चुके हो, इसकी माँ के गुलाम रह चुके हो, इसके बाप के गुलाम रह चुके हो, इसके भाई के गुलाम हो, आज इसके गुलाम हो। तुम्हारी आने वाली औलादें इनकी औलादों की भी गुलाम होंगी। बात करते हो जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की। इस पार्टी के अंदर इतने सारे लोग, कोई एक भी काबिल इन्हें नहीं नजर आया था जिसको कल ये कायद कहकर बुला के स्टेज पे खड़ा कर देते। एक 27 साला ना तजर्बाकार लड़की को उठा करके खड़ा किया कि कायद तो यही है, कायद तो इसी खानदान की औलाद होगी। चौधरी दे चौधरी, ऐसी चौधरी दे कुत्तिया दे भी नौकर। ये है इनकी जमहूरियत, ये है हैसियत इनकी जमहूरियत। और नीचे खड़े हुए लोगों से भी कहना चाहूंगा, कब तक गुलामी करोगे इस खानदान की? इन खानदान की और इनकी औलादों की गुलामियां कब तक करोगे? क्यों नहीं कह देते नीचे से खड़े होकर के, Who the hell you are to calling us on the street and saying कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो। अरे कहाँ जिंदा है भुट्टो? मर गया भुट्टो। कहाँ जिंदा है बे? मर के ही नहीं दे रहा ये भुट्टो जो हमारी जान छूट जाए इससे। ये जमहूरियत के नाम पर अपने खानदानों को पनपने वाले लोग हैं। अपनी चोरियां बचाने के लिए गरीब मासूम अवाम का इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तानियों, जब से होश संभाला है ये पिपलों के पास है मुल्क, कभी नून लीगियों के पास है। क्या उखाड़ लिया इन्होंने यार, क्या उखाड़ लिया जो फिर से आके कह रहे हैं कि हमें मुल्क दे दो। पहले तुमने क्या कर लिया? और जमहूरियत की बात, वोट को इज्जत दो की बात, सिर्फ तुम्हारे ही खानदान को क्यों वोट दे सालो? क्यों दे तुम्हारे ही खानदान को वोट? आओ यूरोप की मिसाल उठा करके देखो, जहां डेमोक्रेसी है, जहां पे जमहूरियत है, वहां पे वजीर आजम बनने वाले की औलाद क्या कभी दोबारा बनती है वजीर आजम? पार्टी की सदारत इन्हीं की औलादों के पास, इन्हीं के रिश्तेदारों के पास। इस खानदान के गुलाम कब तक रहोगे आप पाकिस्तानियों? मत दो इमरान खान को वोट नहीं देना। तो जहां पे मेरा इख्तिलाफ होता है मैं बात करता हूं, सरेआम बात करता हूं इमरान खान के खिलाफ। ज़हनी गुलामी से बाहर निकल आओ, ज़हनी गुलामी से बाहर निकल आओ। खुदी की बात करते करते अल्लामा इकबाल कब्र में चले गए। कहां है वो इकबाल का शाहीन? एक 27 साला लड़की क्या तुम्हारी लीडर हो सकती है? ये तुम्हारे ज़मीर ने गवारा कैसे किया? नीचे खड़े होकर के नारे लगाने वालों से सवाल है मेरा कि पहली मर्तबा स्टेज पे आने वाली एक 27 साला लड़की, उसके अंदर क्या क्वालिटी है सिवाय इसके कि वो जरदारी की बेटी है? क्यों लीडर हो तुम्हारी? समझ लो इनकी जहनियत को कि तुम सब इनके लिए इस्तेमाल किए जाने, पहरा देने वाले, राखी करने वाले कुत्तों की सी हैसियत रखते हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अजीब मिक्स अचार बना हुआ है इस वक्त मुल्क के अंदर। मौलाना साहब सर पे पीली पगड़ी, उनके कारकुनान लंबी लंबी कमीजें, माशाल्लाह बड़ी बड़ी दाढ़ी। मुल्क के अंदर इस्लाम नाफिज करने की बात करने वाले, खिलाफत के कयाम की बात करने वाले उन्हीं के साथ में खड़े हैं जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बात करते हैं, जो पाकिस्तान को एक लिबरल स्टेट बना रहे हैं पिपलिए। वो भी बीच में खड़ा है जो अटक से आगे के KPK को अफगानिस्तान का हिस्सा कह रहा है। समझ में ही कुछ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, बन क्या रहा है। मरियम बीबी भी स्टेज के ऊपर आके टांग उठा करके चढ़ रही है गाड़ी के ऊपर, नैब के दफ्तर जाते हुए, मशरकी औरत। और यहां पे अल्लाह माफ करे, बात ही नहीं करनी चाहिए। उसकी तो मजबूरी है बेचारी की। बाप और भाई तो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, इतने गट्स नहीं है कि मां के जनाजे के साथ पाकिस्तान आ जाए। हथकड़ी लगने का खौफ है। अरे भाई, मर्दों के लिए बनी है जेल, डरते क्यों हो? हक पे हो तो आओ, लेकिन हक पे हो तो आए ना। अरे जिस कौम में स्कूल बंद होने पर खुशियां मनाई जाए और टिकटॉक जैसा तवाइफ खाना बंद होने पर सोग मनाया जाए, तो उस कौम से फिर यही उम्मीद की जा सकती है।